नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज जेआईसी प्रयोक्ता के लिए करंट अफेयर्स का तीसरा पार्ट आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले दो पार्ट करंट अफेयर्स का अपलोड कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से दोनों वीडियो को देख सकते हैं। साथ में जीआईसी प्रयोक्ता जीएस पेपर का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं और जीआईसी प्रयोक्ता के लिए जीएस पेपर का प्रैक्टिस सेट भी हमारे चैनल पे अपलोड किया गया है। तो ये सभी जो है वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आपको बता दें कि जीआईसी प्रयोक्ता का एग्जाम डेट 19 सितंबर 2021 को यह परीक्षा आयोजित कराया जाएगा और जिनका आश्रम पद्धति जीआईसी प्रयोक्ता का परीक्षा है उनका एग्जाम 26 सितंबर 2021 को होगा। तो इन दोनों परीक्षाओं के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनमें 40 क्वेश्चन जीएस वाले पार्ट में आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा और टोटल 120 क्वेश्चन का ये पेपर होगा, जिनमें 80 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से होंगे और 40 क्वेश्चन जीएस से होगा, जिनमें करंट अफेयर्स भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जो है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना है। गोल यानी कि आप यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी सेलेक्ट करेंगे। फिर जो है आपको उसी से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का फ्री जो है सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्द, तो आप जो है जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी करंट रेट में अभी आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद शिखर यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए जो है प्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे कराया जा रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आरओआर के लिए जो है प्री टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 अगस्त को, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त को ये जो है टेस्ट कराया जाएगा। तो क्वेश्चन आपका है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हॉक विमान से किस हथियार का परीक्षण किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का। 21 जनवरी 2021 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है HAL, तो इसके द्वारा हॉक विमान से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन परीक्षण किया गया और इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19वीं एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चीन में। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। सितंबर 2022 में 19वीं एशियाई खेलों का आयोजन चीन के हांगझोउ प्रांत में जो है प्रस्तावित है और इसका शुभंकर जो होगा वह 3 रोबोट जो है होगा, जिसका नाम रखा गया है कांगकुंग, लियान लियान और चेन चेन। तो ये आपका सितंबर 2022 में 19वीं एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चीन के हांगझोउ प्रांत में। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का उद्घाटन 28 दिसंबर 2020 को किया गया, जिसका नाम पूछा है कौन सा है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, न्यूमोसिल। भारत की पहली न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा 28 दिसंबर 2020 को न्यूमोसिल नाम से किया गया और इस वैक्सीन यानी कि टीके का विकास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे भागीदारों के सहयोग से किया गया है। अगला क्वेश्चन है 28 फरवरी 2021 को श्रीहरिकोटा से PSLV C-51 द्वारा लॉन्च उपग्रहों की कुल संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा 19। इसरो द्वारा ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन रॉकेट PSLV C-51 द्वारा 28 फरवरी 2021 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में है, यहाँ से कुल 19 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया और PSLV C-51 द्वारा लॉन्च प्राथमिक उपग्रह जो था वह था अमेजोनिया फर्स्ट।
अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को अमेरिकी सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर राज अय्यर। सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। जनवरी 2021 में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक डॉक्टर राज अय्यर को अमेरिकी सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है और इस पद का सृजन जो हुआ था जुलाई 2020 में पेंटागन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि 17 दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने संचार उपग्रह MS-01 का सफल प्रक्षेपण किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, PSLV-C50 के द्वारा। इसरो का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में और इसके वर्तमान जो चीफ यानी कि हेड हैं वो हैं डॉक्टर के सिवन। अगला क्वेश्चन है, जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो है लक्षद्वीप। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। दिसंबर 2020 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया है और आपको पता होगा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है 8 और राज्यों की संख्या भारत में 28 हो गई है, जिनमें जम्मू और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। दमन दीव और दादर नागर हवेली का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, 15 दिसंबर 2020 को किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु विरासत यानी कि प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 15 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए विरासत यानी कि प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान की शुरुआत की और यह राज्य में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों का समाधान करना और भूमाफियाओं द्वारा उत्तराधिकारों पर ग्रामीणों के शोषण को समाप्त करना। और 2 महीने तक चलने वाला यह अभियान 15 फरवरी 2021 से संचालित हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है कि कब से संचालित हुआ, तो 15 फरवरी 2021 से। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि वर्ष 2022 के इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में कितनी टीमों को खेलने की स्वीकृति दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 टीमों को। भारतीय कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने वर्ष 2022 के इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में 10 टीमों को खेलने की स्वीकृति प्रदान की है और 2021 में IPL खेलों में कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया था? तो 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। अगला जो क्वेश्चन है, निर्माणाधीन त्रिपुरा बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पर यह स्थित है? तो यह फेनी नदी पर स्थित है। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को मनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। 8 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता करेंगे और समिति के सदस्यों के में प्रमुख केंद्रीय मंत्री, प्रतिष्ठित नागरिक, इतिहासकार होंगे, लेखक, विशेषज्ञ होंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पारिवारिक सदस्य होंगे और साथ ही आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA से जुड़े प्रतिष्ठित लोग भी इसमें शामिल होंगे। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है अब आपका कि जनवरी 2021 के मध्य बिहार में प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया है? तो किया गया नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 जनवरी 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया और इस महोत्सव का आयोजन नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया और इस पक्षी महोत्सव का आयोजन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, गुजरात में। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी की स्थापना गुजरात राज्य में किया जा रहा है और भारत सरकार द्वारा व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का प्रारंभ किया जाएगा।
तो ये किया जाएगा 2021 से 22 में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। भारत सरकार द्वारा एक व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का प्रारंभ 2021-22 में किया जाएगा और केंद्रीय बजट 2021 में इस मिशन को जो है प्रारंभ करने का भी उल्लेख किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है 3 से 27 मार्च 2021 के मध्य अल धफ्रा एयरबेस जो कि यूएई में है आयोजित वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धक अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में पहली बार प्रतिभाग लिया कौन सा देश? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, भारत। 3 से लेकर के 27 मार्च 2021 के मध्य यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयरबेस में आयोजित वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धक अभ्यास में पहली बार भारतीय वायुसेना द्वारा प्रतिभाग किया गया है। इस युद्धक अभ्यास में यूएई, यूएसए, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन पहले से इसमें शामिल है। अब भारत भी शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, हिमा कोहली को। न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने 7 जनवरी 2021 को तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की हैं। वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि भारत में वह कुल कितने उच्च न्यायालय हैं यानी कि हाई कोर्ट हैं? तो 25 हैं और 25वां हाई कोर्ट वह आपका आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डी ऑप्शन, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 दिया गया है न्यूजीलैंड। तो ये आपका गलत है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन जो किया जाएगा भारत में किया जाएगा, यानी कि भारत में यह प्रस्तावित है। बाकी सभी सुमेलित है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में होगा, शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग चीन में होगा और एशियाई खेल 2025 ये नागोया में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इनका नाम है एस.एन. सुब्रमण्यम। सी विकल्प से हो जाएगा। 6 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने एस.एन. सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि एनएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और वह L&T लिमिटेड के CEO और प्रबंध निदेशक हैं। उनका कार्यकाल जो होगा वह 3 वर्ष के लिए होगा। अगला प्रश्न है अब 1 से 15 फरवरी 2021 के मध्य राष्ट्रीय जनजातीय पर्व आदि महोत्सव का आयोजन किया गया कहाँ पर? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और इसका उद्घाटन जो है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया था। अगला क्वेश्चन है 27 जनवरी 2021 को संपन्न 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर यानी कि अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बना है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, हरियाणा। 25 से लेकर के 27 जनवरी 2021 के मध्य 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर यानी कि अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 ये टीटी स्टेडियम भोपाल मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ और इस चैंपियनशिप में 169 अंक प्राप्त कर हरियाणा ओवरऑल चैंपियन बना है। और अगला जो क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा वर्ष 2020 की विश्व हॉकी रैंकिंग में भारत को स्थान दिया गया है कौन सा? तो इसमें भारत का रैंक है 4था। सी विकल्प सही हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा वर्ष 2020 की विश्व हॉकी रैंकिंग में भारत को 4था स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान किसको मिला है? तो बेल्जियम को पहला स्थान मिला है और दूसरा स्थान मिला है नीदरलैंड को। दूसरा स्थान नीदरलैंड को, चौथा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 9 फरवरी 2021 को भारत ने किस देश में लालंदर यानी कि सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह अफगानिस्तान। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। भारत ने अफगानिस्तान में लालंदर जो कि सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी के बीच हुए वर्चुअल बैठक के दौरान इस एमओयू पर जो है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमार ने हस्ताक्षर किए थे। आगे बढ़ते हैं अब जनवरी 2021 में किस देश के राष्ट्रीय चिड़ियाघर में नीवर नामक एक दुर्लभ सफ़ेद बाघ का जन्म हुआ है?
तो ये हुआ है निकारागुआ में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जनवरी 2021 में मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ की मसाया चिड़ियाघर, तो पूछा जा सकता है कौन से चिड़ियाघर में, तो मसाया चिड़ियाघर में नीवर नामक एक दुर्लभ सफ़ेद बाघ का जन्म हुआ है। और अगला जो क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किसी देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन है? तो इनका नाम है तमीम इकबाल, डी विकल्प सही हो जाएगा। बांग्लादेश के ओपनर हैं तमीम इकबाल, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। और 23 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। तो इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 23 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 की घोषणा किया गया और यह पुरस्कार संस्थागत और व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है और संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है सीड्स, SEEDS को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए चुना गया है। तो यहाँ व्यक्तिगत श्रेणी पूछा है तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी का शुभारंभ दिसंबर 2020 को कहाँ किया गया? तो ये किया गया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, ए विकल्प सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 25 दिसंबर 2020 को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी का शुभारंभ किया गया और इस सेवा का संचालन जयपुर की कंपनी स्काई वाल्टूज द्वारा किया जाएगा, जो कि स्काई वाल्टूज कहाँ की कंपनी है? तो जयपुर की। अगला जो क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल यानी कि पवन सुरंग परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है हैदराबाद में, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 19 दिसंबर 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल पवन सुरक्षा परीक्षण सुविधा का उद्घाटन हैदराबाद में किया। रूस और अमेरिका के बाद अब भारत जो है विश्व का ऐसा तीसरा देश बन गया है जिसके पास ऐसी सुविधा है और हाइपरसोनिक विंड टनल का विकास स्वदेश में ही किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल को। और अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेतन शर्मा को। पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा को BCCI के द्वारा सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनको मदन लाल की अध्यक्षता वाली क्रिकेट सलाहकार समिति ने नामित किया था। और अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय सॉफ्टबॉल संघ की अध्यक्ष चुनी जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इनका नाम है नीतल नारंग, बी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय सॉफ्टबॉल संघ की पूर्व उपाध्यक्ष नीतल नारंग को 23 दिसंबर 2020 को भारतीय सॉफ्टबॉल संघ की अध्यक्ष चुना गया। इस पद पर पहुंचने वाली वह प्रथम भारतीय महिला हैं। दोस्तों जो है अनअकैडमी पे यूपी पुलिस SI के लिए फ्री टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है, जो कि 20 क्वेश्चन जो है डेली कराए जाते हैं इसमें, और जो है टाइम ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट का है। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। लक्ष्य UPPSC PCS प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है, लोअर PCS के लिए है, ROE के लिए है। बैच कोर्सेज जो है अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शनल यदि आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी या हिस्ट्री, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और साथ ही जो है 75 डेज का एक क्रैश कोर्स है UPPSC प्रीलिम्स GS का 2021 के लिए, जो कि 6 अगस्त से जो है बैच शुरू हो रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दिया गया है। फिर आपका CSAT के लिए ये जो प्रीलिम्स CSAT प्रीलिम्स के लिए जो है ये कराया जा रहा है, जो कि 11 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी ROE के लिए बैच जो है
शुरू हो गया है, जो कि 10 अगस्त से ये कोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ये ज़रूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप ज़रूर यूज कीजिएगा। उसके बाद सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है अनअकैडमी पे, और अनअकैडमी को आप जो है टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको मटेरियल वगैरह जो है मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है ASCB यूके द्वारा ISO 9001/2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर कौन है? इसका नाम है नेहरू जूलॉजिकल पार्क, जो कि हैदराबाद तेलंगाना स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को इसकी मानक कार्य प्रक्रियाओं के लिए ASCB यूके द्वारा ISO 9001/2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर है ये। और अगला क्वेश्चन है 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त थल जल नभ युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। इसमें याद रखिएगा तीनों जो है तीनों सेना के तीनों अंगों का ये संयुक्त अभ्यास था। इसका नाम है एम्फेक्स 21 और ये आयोजित हुआ है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला जो क्वेश्चन है 22 दिसंबर 2020 को चीन ने अपने जिस नए रॉकेट से अंतरिक्ष में 5 उपग्रह लॉन्च किए हैं उसका नाम है? तो नाम है लॉन्ग मार्च 8। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। 22 दिसंबर 2020 को चीन के 5 उपग्रहों को उनकी पूर्व निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस मिशन हेतु चीन ने अपने नए रॉकेट लॉन्ग मार्च 8 का प्रयोग किया, जिसमें लगे बूस्टर पुनः प्रयोज्य किस्म के हैं। भविष्य में चीन इन बूस्टरों को अमेरिका की स्पेस एक्स के फाल्कन 9 या फाल्कन हैवी के बूस्टरों की तरह पुनः प्रयोज्य बनाना चाहता है। तो नाम पूछा गया है तो लॉन्ग मार्च 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 20 दिसंबर 2020 को किलायू ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये अमेरिका में है। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 20 दिसंबर 2020 को अमेरिका के किलायू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है किलायू ज्वालामुखी। इससे जो है लगभग 10,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए और इससे पूर्व इस ज्वालामुखी में 2018 में विस्फोट हुआ था। और अगला क्वेश्चन है 14 जनवरी 2021 को किन शहरों के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरुआत हुई है? तो ये हुआ है आपका चंडीगढ़ से हिसार के बीच। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 14 जनवरी 2021 को चंडीगढ़ से हिसार के लिए देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई है और इस उड़ान को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरी झंडी दिखाई है। और अगला जो क्वेश्चन है 8 से 21 फरवरी 2021 के मध्य भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2020 नाम ही है इसका, युद्ध अभ्यास 2020 कहाँ आयोजित हुआ है? तो आयोजित किया गया है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में और इसका आपको बता दें कि 16वां संस्करण है ये। और ये अभ्यास 2004 से प्रतिवर्ष बारी बारी भारत और अमेरिका में आयोजित किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है किस भारतीय कंपनी को ICC का वैश्विक साझेदार घोषित किया गया है? तो यह है बायजूज। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने भारत की सबसे बड़ी एजुटेक कंपनी बायजू को वर्ष 2021 से 2023 तक यानी कि 21 से 23 तक के लिए वैश्विक साझेदार घोषित किया है। और अगला क्वेश्चन है 2 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य विषय यानी कि थीम पूछा गया क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये विकल्प आर्द्रभूमि और जल। 2 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया और वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय यानी कि थीम था आर्द्रभूमि और जल यानी कि वेटलैंड एंड वाटर। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2021 को किसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इनका नाम है सोमा मंडल। सी विकल्प से हो जाएगा। सोमा मंडल ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहा जाता है इसे। इसके नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है और वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं और इस पद पर उन्होंने अनिल कुमार चौधरी का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, अब निम्नलिखित में से किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो इनका नाम है जय शाह। सी विकल्प सही हो जाएगा। 30 जनवरी 2021 को बीसीसीआई सचिव जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। और अगला जो प्रश्न है, 11 से 14 मार्च 2021 के मध्य संपन्न पीजीए टूर सत्र 2021 की गोल्फ प्रतियोगिता द प्लेयर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जस्टिन थॉमस ने जीता है। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि 13 मार्च 2021 को दोहा कतर में संपन्न पुरुष टेनिस प्रतियोगिता कवर एक्सान मोबिल ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसके विजेता रहे हैं निकोलोज बेसिलासविली। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। 8 से लेकर के 13 मार्च 2021 के मध्य एटीपी टूर सत्र 2021 की पुरुष टेनिस प्रतियोगिता कतर एक्सान मोबिल ओपन 2021 जो कि दोहा कतर में संपन्न हुआ, प्रतियोगिता में जो है पुरुष एकल विजेता रहे हैं निकोलोज बेसिलासाविली जो कि जॉर्जिया के हैं। ये संबंध भी पूछा था कि इनका जो है किस देश से संबंध है, जॉर्जिया के हैं। और उप विजेता जो रहे हैं रॉबर्टो बतिस्ता अगुट जो कि जो है स्पेन के हैं। ये तो ये जो है उप विजेता रहे हैं और जिन्होंने खिताब जीता उनका नाम है निकोलोज बेसिलासाविली। अगला प्रश्न है, 12 मार्च 2021 को वह भारतीय महिला क्रिकेटर जो सभी प्रारूपों में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी और विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो है मिताली राज। डी विकल्प सही हो जाएगा। 12 मार्च 2021 को भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज ने सभी प्रारूपों में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है और यह उपलब्धि उन्होंने लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेले गए तीसरे एक दिवसीय यानी कि वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच में ये हासिल की हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वह कौन महिला तलवारबाज हैं जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं? तो इनका नाम है सीए भवानी देवी। ये तमिलनाडु की हैं। इन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली ये पहली भारतीय महिला तलवारबाज थी और टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। एक गोल्ड मेडल जो कि नीरज चोपड़ा के द्वारा जैवलिन थ्रो में जीता गया है, 2 सिल्वर यानी कि चांदी 2 सिल्वर मेडल जीता गया है और 4 इसमें ब्रॉन्ज मेडल है यानी कि कांस्य पदक। तो कुल 7 पदक भारत के द्वारा जो है लाया गया है टोक्यो ओलंपिक 2021 में। अगला जो क्वेश्चन है, 8 मार्च 2021 को इंटरनेशनल वुमेन क्लब IWC ने किस अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महिला शूटर को वर्ष 2021 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इनका नाम है गौरी श्योरान। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महिला शूटर गौरी श्योरान को इंटरनेशनल वुमेन क्लब यानी कि IWC ने वर्ष 2021 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है और इक्वाडोर की पूर्व राष्ट्रपति रोसालिया अर्टिगा ने श्योरान की नियुक्ति की भी घोषणा की है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को यह मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, 7 मार्च 2021 को संपन्न यूपी ओपन ITF मेंस फ्यूचर टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है जेन खां। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 1 से 7 मार्च 2021 के मध्य ओपन ITF मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये लखनऊ में संपन्न हुआ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में संपन्न हुआ। इसमें पुरुष एकल विजेता रहे हैं जेन खान जो कि अमेरिका के हैं, USA से संबंधित हैं। उप विजेता जो रहे साकेत माइनेनी जो कि ये भारत यानी कि इंडिया से ही संबंधित हैं। तो यहाँ पे जो है आपका पुरुष एकल विजेता का खिताब पूछा है, जेन खां से हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है, 7 मार्च 2021 को संपन्न यूपी बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स स्विस ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब कैरोलिना मारिन ने जीता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 2 से लेकर के 7 मार्च 2021 के मध्य BWF सत्र 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स स्विस ओपन 2021
बासेल स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ, जिसमें पुरुष एकल विजेता विक्टर एक्सेलसेन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे महिला पूछा गया है, महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता, तो कैरोलिना मारिन ने। ये किस देश से संबंधित हैं, तो स्पेन से। याद रखिएगा, यहाँ पे महिला एकल पूछा है तो कैरोलिना मारिन होंगी। यदि पुरुष एकल विजेता पूछता तो आपका सही आंसर हो जाता एक्सेलसेन, जो कि डेनमार्क के हैं। एक्सेलसेन, और इनका संबंध है डेनमार्क से। अगला प्रश्न है, 26 फरवरी 2021 को भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने किस देश के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में पदार्पण किया और अपना अंतिम वनडे मैच भी उसी देश के विरुद्ध खेला था, तो वह था पाकिस्तान के खिलाफ। सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अब। 13 से 15 मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया है, तो ये मनाया गया है सिद्धार्थनगर जनपद में। बी ऑप्शन से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लखनऊ में गुड़ महोत्सव मनाया गया था और झांसी में मनाया गया था स्ट्रॉबेरी महोत्सव। दोनों की सफलता को देखते हुए 13 से 15 मार्च 2021 को सिद्धार्थनगर जिले में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया। तो यदि काला नमक चावल महोत्सव पूछा जाए सिद्धार्थनगर होगा, वहीं पे यदि पूछ लिया जाए कि गुड़ महोत्सव तब लखनऊ हो जाएगा। और यदि पूछ लिया जाए कि जो है स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, तो ये आपका झांसी में मनाया गया, झांसी। तो ये तीनों ही जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये था आपका करेंट अफेयर्स का तीसरा पार्ट, जो कि जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके एग्जाम लर्नर लिख करके सर्च भी कर सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।